अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं आपका टीचर शहरियार अहमद और आज एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ मैं। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम HTML की मदद से अपना ऑर्डर लिस्ट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और इसके अंदर हम अनऑर्डर लिस्ट, लिस्ट आइटम एंड ऑर्डर लिस्ट किस तरह से जनरेट करते हैं, वो हम देखने वाले हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए। अ, जैसे कि फ्रेंड्स आप जानते हैं, हमें किसी भी काम को करने के लिए एक फाइल की ज़रूरत होती है, ठीक है। अ, इस किसी हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से हैं। मैं आपका टीचर शहरियार अहमद और आज अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं आपका टीचर शहरियार अहमद और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आज एक और नई वीडियो, और जिसके अंदर हम ऑर्डर लिस्ट, लिस्ट आइटम एंड अनऑर्डर लिस्ट को देख रहे होंगे। और तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपने सब्जेक्ट को। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम जब भी कोई भी फॉर्म डिज़ाइन करते हैं तो उसको हमें .html में सेव करना पड़ता है। सॉरी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं आपका टीचर शहरियार अहमद और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आज एक और नई वीडियो, जिसमें हम लिस्ट आइटम, ऑर्डर लिस्ट और एन ऑर्डर लिस्ट को देख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये एक मैंने टेक्स्ट एडिटर सबलाइम टेक्स्ट 3 ओपन किया हुआ है और एक फ़ाइल मैंने बनाई है लिस्ट आइटम के नाम से। यहाँ पर मैं इंसर्ट कर लेता हूँ डॉक फॉर HTML, ठीक है। टाइटल में यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ फ़िलहाल लिस्ट आइटम, ठीक है। जस्ट लिस्ट रहने देते हैं, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी ऑर्डर लिस्ट के ऊपर है और हम ये देखने वाले हैं कि अनऑर्डर लिस्ट, लिस्ट आइटम, ये सारी चीज़ें क्या चीज़ें हैं और इसका काम हमें कब, कैसे, कब, कहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख देते हैं अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ एक H1 का टैग, ठीक है। इसके अंदर मैं मेंशन करवाता हूँ अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अच्छा, अनऑर्डर लिस्ट क्या चीज़ है, क्या है, और तो आगे हम लोग देख ही रहे होंगे। इसको मैं करता हूँ सेव, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैं लूँगा एक UL, मीन्स के अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। UL ओपन क्लोज। अब मेरा जो भी डेटा होगा वो इसके अंदर मौजूद होगा, ठीक है। अब वो क्या होगा वो हम देख लेते हैं। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमारे पास आता है लिस्ट आइटम, ठीक है। LI को लेने के बाद, सॉरी, ओके, इसको मुझे इसके अंदर मैं मेंशन करवाता हूँ, लाइक एक तरह से रखता हूँ। अच्छा, एक चीज़ ये करता हूँ, मैं इसको पहले सेव करता हूँ, आप लोगों को दिखा देता हूँ, देन उसके बाद फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। सेव किया और राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउज़र में करता हूँ। जैसे ही मैंने इसको ओपन इन ब्राउज़र किया तो आपके सामने ये एक स्क्रीन आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा है अनऑर्डर लिस्ट, जो कि ये एक हेडिंग मैंने अप्लाई किया है, ठीक है। यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसे अनऑर्डर लिस्ट को, यू को कैपिटल। देन इसके बाद मैं आ जाता हूँ लिस्ट आइटम, ये जो मैंने क्रिएट किया है ये क्या चीज़ है, चलें देख लेते हैं। यहाँ पर लिखता हूँ MILK, मिल्क, ठीक है। यहाँ पर आया, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो क्या हो रहा है, मेरे पास ये एक मिल्क आइटम इंक्रीज हो गया है। एज इट इज़ मैं यहाँ पर एक और अगर टाइप करना चाहूँ, इस पूरी लाइन को कॉपी करता हूँ, कॉपी किया। अब मैं इसको इसके नीचे पेस्ट करता हूँ और मैं यहाँ पर देता हूँ इसे मिल्क की जगह आप टी कर लें, ठीक है। सेव, और अगेन इसे यहाँ पे पेस्ट कर लें। टी के बाद यहाँ पर आप
किसी भी प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं आप यहाँ पर, लाइक ऐड कर लें सुपर। सुपर मीन्स के किसी चीज़ को ऐड करवाना है तो यहाँ पर आप फ्रूट्स ऐड कर लिया मैंने। अब मैं इसको करता हूँ यहाँ पर सेव, आता हूँ अपने ब्राउज़र पे, इसको मैं करता हूँ रिफ़्रेश। टी मिल्क, सॉरी, ये सारी चीज़ें आ गई। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि भई नीडो में अब यहाँ पर जैसे मिल्क है, मिल्क के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ कि यार मिल्क के अंदर जो है ना आ जाए मेरे पास नीडो मिल्क, मिल्क के अंदर मेरे पास एवरीडे आ जाए, मतलब इस टाइप की 2-3 चीज़ें आ जाएँ। मतलब एक अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हम, सॉरी, लिस्ट आइटम के अंदर, एक अनऑर्डर के अंदर हम लिस्ट आइटम के अंदर भी हम एक मतलब इस तरह से